सीताराम। श्री राम नाम महिमा में आज हम गोस्वामी जी द्वारा रचित विनय पत्रिका का एक पद लेंगे। बहुत सुंदर भाव है बाबा का। भरोसो जाही दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम, कल्प तरु कलि कल्याण फरो, भरोसो जाही दूसरो सो करो। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, सो सब भांति खरो, मोहि तो सावन के अंधही जो, सूझत रंग हरो, भरोसो जाही और सो करो। चाटत रहो स्वान पातरी जो, कबहु न पेट भरो, हो सुमिरत नाम सुधारस, पेखत परुसी धरो। स्वारत ओ परमारत हु को, नहीं कुंजरो नरो, सुनियत से तु पयोधि पसाननी, करि कपि कटक तरो, भरोसो जाही और सो करो। प्रीति प्रतीति जहाँ जाकी तह, ताको काज सरो, मेरे तो माय बाप दो आखर, हो शिशु अरनि अरो। शंकर साखी जो राखी कहो कछु, तो जरि जी जरो, अपनो भलो राम नाम ही ते, तुलसी ही समुझी परो, भरोसो जाही और सो करो। जिसे दूसरे का भरोसा हो सो दूसरा करे। मेरे लिए तो इस कलयुग में एक राम नाम ही कल्प वृक्ष है, जिसमें कल्याण रूपी फल फला है। भाव यह है कि राम नाम से ही मुझे तो यह भगवत प्रेम प्राप्त हुआ है। यद्यपि कर्म, उपासना और ज्ञान ये वैदिक सिद्धांत सभी प्रकार से सच्चे हैं, किंतु मुझे तो सावन के अंधे की भांति जहां देखता हूं वहां हरा ही हरा रंग दिखता है। जैसे सावन में कोई अंधा हो जाता है ना, तो फिर वो जो सावन की हरियाली देखकर जो अंधा होता है, उसकी आंखों में वो सदा वही हरियाली रह जाती है। अंधा होने के बाद भी अब जब वो याद करता है तो सावन का ही वो जो हरापन है वो दिखाई देता है। एक राम नाम ही मुझे सूझता है। उसी प्रकार मैं तो कुत्ते की नाई अनेक झूठी पत्तलों को चाटता फिरा, पर कभी मेरा पेट नहीं भरा। आज मैं नाम स्मरण करने से अमृत रस परोसा हुआ देखता हूं। मैंने अनेक देव भोग्य भोग भोगे, परंतु कहीं तृप्ति नहीं हुई। पूर्ण नित्य परमानंद कहीं नहीं मिला। अब श्री राम नाम का स्मरण करते ही मैं देख रहा हूं कि मुझे मुक्ति का थाल मेरे सामने परोसा रखा है, अर्थात ब्रह्मानंद स्वरूप मोक्ष पर तो मेरा अधिकार ही हो गया। परोसी थाली के पदार्थ को जब चाहूं तब खा लूं। इसी प्रकार मोक्ष तो जब चाहूं तभी मिल जाए, परंतु मैं तो मुक्त पुरुषों की कामना की वस्तु श्री राम प्रेम रस का पान कर रहा हूं। मेरे लिए राम नाम स्वार्थ और परमार्थ दोनों का ही साधक है। मुक्ति रूपी स्वार्थ और भगवत प्रेम रूपी परम अर्थ दोनों ही मुझे श्री राम नाम से मिल गए हैं। यह बात हाथी है या मनुष्य, किसी दुविधा भी भरी नहीं है, क्योंकि मुझे तो प्राप्त है। जैसे हाथी या मनुष्य की बात इसलिए कही कि जैसे मनुष्य कहते हैं कि ऐसा होगा, हाथी सोचता है
कि मुझे ये मिलेगा, लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मुझे तो प्राप्त है, मैं उस प्राप्त वस्तु की बात कर रहा हूँ। मुझे जो आनंद, मुझे जो भगवत और मुझे जो भगवान का प्रेम और ब्रह्मानंद का जो प्रेम और जो आनंद है वो प्राप्त हो रहा है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आगे होगा, मिलेगा, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे अभी उपलब्ध है, उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने सुना ही कि इसी नाम के प्रभाव से बंदरों की सेना पत्थरों का पुल बनाकर समुद्र को पार कर गई थी। जहां जिसका प्रेम और विश्वास होता है वही उसका काम पूरा हुआ। इसी सिद्धांत के अनुसार मेरे तो माँ बाप ये दो अक्षर है, मेरे तो माए बाप दो आखर। आहा, ये रकार और मकार मेरे माई बाप हैं। मैं तो इन्हीं के आगे बाल हट से अड़ा रहा हूँ, मचल रहा हूँ। यदि मैं कुछ भी छिपा कर कहता हूँ तो भगवान शिव जी साक्षी है, मेरी जीभ जलकर या गलकर गिर जाए। यह कवि कल्पना या अत्युक्ति नहीं है, सच्ची स्थिति का वर्णन है। यही समझ में आया कि अपना कल्याण एक राम नाम से ही हो सकता है, और बिल्कुल ही सत्य बात है। जीवन में आज तक जो भी अनुभव हुआ है वो राम नाम की कृपा से। हमने भगवान को देखा नहीं, हमने भगवान को देखा नहीं, उनकी लीला को आंखों से देखा नहीं, लेकिन भीतर इस मार्ग में वनों में रहकर भजन करना, जो साधु संत भजन कर रहे हैं भगवान का, वनों में रहकर भजन करना, किसके भरोसे? राम नाम के भरोसे। ऐसा हृदय में बल कहां से आता है कि जो अभी दिखा नहीं, जिसका अनुभव नहीं, उसकी ओर चल पड़े। उसी राम नाम की शक्ति से वह बल आता है। वह राम नाम ही सब कुछ प्रदान करता है। ज्ञान, भक्ति, अनुभव, ध्यान, जो कुछ चाहिए राम नाम प्रदान कर देता है। और बहुत सारी बातें ऐसी उसके भीतर चमत्कारी रूप से प्रकट होने लगती है जो राम नाम का जप करता है। राम नाम का जप जिह्वा से, कंठ से उतरते हुए मन, और मन से फिर प्राण, प्राण से फिर रोम रोम में अजपा जाप प्रारंभ हो जाता है। आनंद की लहरें उठने लगती है भीतर। जपे तो कोई जाने, बोलने से तो नहीं हो सकता। बस ये सत्संग तो इसलिए है कि इसका लाभ जो सुने उसको हो, और इस सत्संग को सुनकर कोई 10 बार भी नाम लेना प्रारंभ करता है तो सत्संग सार्थक हो जाती। तो राम नाम महामणि है। राम नाम ही मेरी ओर से तो आप यूं मान लो परमात्मा है। उसके बाद जो परमात्मा जैसा है वो जानने में आ जाता है। बस राम नाम की कृपा हो जाए, राम नाम भीतर चला जाए, राम नाम प्राणों में बस जाए, राम नाम श्वासों में बस जाए। बस ऐसी ही आप भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु आप तो आएंगे निश्चित, लेकिन पहले आप ऐसी कृपा करें, क्योंकि आप पहले नहीं आएंगे। आप जब राम नाम को हम ले लेंगे, राम नाम के भरोसे हो जाएंगे, तभी आप आएंगे। बस आप तो कृपानाथ ऐसी कृपा करें, गुरुदेव ऐसी कृपा करें कि राम नाम जो गुरु ने दिया हुआ नाम है वो श्वास में बस जाए, श्वास ही नाम हो जाए, नाम ही श्वास हो जाए। तो आपको ये जो सारा अनुभव गोस्वामी जी कह रहे हैं ये सारा अनुभव होगा। नहीं तो गोस्वामी जी कह रहे हैं सारे भोग भोग के देख लो, तुम्हें परम तृप्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि तृप्ति है ही नहीं इनमें। भोग की बात है ना, तो भोग तो भक्त और संत ही कर सकते हैं, बाकी तो साधारण भोग हैं। संत और भक्त तो उस ब्रह्मानंद का, उस परम परमात्मा का जो आनंद है, उसका जो स्वरूप है, उसका जो भक्ति रस है, वो महाभोग करते हैं, छोटे मोटे भोग नहीं करते। छोटे मोटे भोगों के बीच में रहते हैं, ग्रस्त भी रहते हैं, विरक्त भी रहते हैं, सब तरह से वो आपके बीच में रहते हैं, लेकिन वो जो सुख भोगते हैं उसे भोग नहीं कहा जा सकता, उसे परम भोग कहा जा सकता है। वो परम भोग है। इसलिए तो गोस्वामी जी कह रहे सामने परोसा हुआ है। और मोक्ष तो ऐसा है कि चाहूं तब ले लूं, लेकिन मोक्ष तो उनके आगे पीछे मारा घूमता फिरता है, क्योंकि वो तो भगवान के प्रेम रस में डूबे रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। श्री राम जय जय राम।